दोस्तों, महाभारत एक वास्तविक कहानी है और विभिन्न पुरातात्विक घटनाएं इसके होने के बारे में सबूत देती हैं। महाभारत में कुछ ऐसे रहस्य हैं जिनसे काफी लोग अनजान हैं। चलिए आइए जानते हैं महाभारत के रोचक तथ्यों के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इंद्रलोक की अप्सरा उर्वशी ने अर्जुन को श्राप दिया था क्योंकि वो उर्वशी को मां कहकर बुला रहा था, जिस पर उर्वशी को गुस्सा आ गया और उसे श्राप दिया कि वो एक हिजड़ा बन जाएगा। इस पर भगवान इंद्र ने अर्जुन से कहा कि ये श्राप 1 वर्ष के लिए अज्ञातवास के दौरान तुम्हारे लिए वरदान बन जाएगा और उस अवधि के समाप्त होने पर वो फिर से अपना पुरुषत्व प्राप्त कर लेगा। वन में 12 वर्ष बिताने के बाद पांडवों ने 13वां वर्ष राजा विराट के दरबार में निर्वासन में बिताया। अर्जुन ने अपने श्राप का प्रयोग किया और बृहन्नला नाम के हिजड़े के रूप में वहां रहा। फैक्ट नंबर 2। महाभारत के युद्ध में भगवान कृष्ण ने हथियार ना उठाने के अपने वचन को तोड़ा था, लेकिन जब उन्होंने देखा कि अर्जुन भीष्म की शक्तियों का सामना करने में समर्थ नहीं है, वो असहाय हो गया है, तब उन्होंने तत्काल रथ की लगाम छोड़ दी और युद्ध भूमि में कूद पड़े। उन्होंने रथ के पहिए में से एक को निकाल लिया और भीष्म की हत्या करने के लिए उनकी तरफ फेंक दिया। अर्जुन ने कृष्ण को रोकने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे। फैक्ट नंबर 3। महाभारत में कौरवों की रक्षा जयद्रथ कर रहा था। पांडवों को चक्रव्यूह में प्रवेश करने से रोकने के लिए वो अपने वरदान का प्रयोग कर रहा था। जयद्रथ को भगवान शिव से वरदान प्राप्त था कि वो अर्जुन को छोड़कर बाकी पांडवों को युद्ध में 1 दिन के लिए रोक सकता था। अर्जुन को भगवान कृष्ण का संरक्षण प्राप्त था, इसीलिए वो इस वरदान से बाहर रहा। लेकिन जब अर्जुन के पुत्र की चक्रव्यूह में हत्या हुई, तब बाद में अर्जुन ने जयद्रथ को अपने बाण से मार डाला। फैक्ट नंबर 4। कुंती ने अपने वचन में ऋषि दुर्वासा की सेवा की थी। वो कुंती की सेवा से प्रसन्न हुए और उसे एक चमत्कारी मंत्र बताया। इस मंत्र के माध्यम से कुंती किसी भी भगवान से बच्चा मांग सकती थी। इसीलिए विवाह के पहले कुंती ने सूर्य देव से शिशु की मांग की और कर्ण का जन्म हुआ। फैक्ट नंबर 5। ऋषि किंदम की श्राप की वजह से पांडु ने साम्राज्य छोड़ दिया था और सन्यासी बन गए थे। कुंती और माद्री भी उनके साथ वन में रहने लगी। यहाँ दुर्वासा के मंत्र से धर्मराज युधिष्ठिर का जन्म हुआ। इसी प्रकार वासुदेव से भीम, इंद्र से अर्जुन का जन्म हुआ। कुंती ने यह मंत्र माद्री को बताया और सहदेव का जन्म हुआ। फैक्ट नंबर 6। इसके बाद उसके घी से भरे घड़े को 2 वर्ष तक रखा और पहले घड़े से दुर्योधन का जन्म हुआ और उसी दिन भीम और फिर बाकियों का। जन्म के बाद दुर्योधन गधे के जैसे रोने लगे और इसी वजह से गिद्ध और कौवे शोर मचाने लगे। विदुर ने धृतराष्ट्र को कहा कि वो दुर्योधन को मार डालें क्योंकि वो उनके परिवार का नाश कर देगा, लेकिन अपने बच्चे से प्रेम ने उन्हें ऐसा करने नहीं दिया और दुर्योधन का वास्तविक नाम सुयोधन था। फैक्ट नंबर 7। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उसके अधूरे वरदान के बारे में याद दिलाया था कि यानी जब अर्जुन ने वन में प्रवास के दौरान दुर्योधन की जान बचाई थी, तब दुर्योधन ने उससे वरदान मांगने के लिए कहा था और अर्जुन ने उपयुक्त समय आने पर मांगने की बात कही थी। इसीलिए अर्जुन दुर्योधन के पास गया और उससे भीष्म के मंत्रों से अभिमंत्रित 5 सुनहरे बाण मांग लिए। दुर्योधन ने इन बाणों से पांडवों की हत्या करने की घोषणा की थी। जब अर्जुन ने इन 5 सुनहरे बाणों को मांगा, तब दुर्योधन भयभीत हो गया, लेकिन उसने वचन दिया था, इसीलिए उसने बाण दे दिए। उसे देने पड़े। फिर जब अगली सुबह वो भीष्म के पास गया और उनसे 5 सुनहरे बाण मांगे, तो वो हंसे और कहा कि अब ऐसा संभव नहीं है और कहा कि महाभारत के युद्ध में कल जो भी होगा वो बहुत पहले लिखा जा चुका है और कुछ भी बदला नहीं जा सकता। फैक्ट नंबर 8। महाभारत का संयोजन महर्षि वेद व्यास ने किया था और इसकी रचना भगवान गणेश जी ने इस शर्त पर की थी कि महर्षि वेद व्यास बिना एक भी बार रुके लिखे जाने वाले श्लोकों का लगातार उच्चारण करते रहेंगे। फिर वेद व्यास ने भी एक शर्त रखी कि वो श्लोकों का अर्थ समझने के साथ ही इसका उच्चारण करेंगे, लेकिन गणेश उन्हें अपने दिमाग में
व्याख्या किए बिना नहीं लिखेंगे। इसीलिए इस तरीके से पूरे महाकाव्य में कभी कभी वेदव्यास कठिन श्लोकों का उच्चारण करते, जिसे समझने में गणेश जी को वक्त लगता और उसी समय वेदव्यास थोड़ा विश्राम कर लेते थे। दोस्तों, आपको इनमें से कौन सा फैक्ट आपको पहले से पता था? नीचे हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।